हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में। एज यू नो मेरे सेशन का नाम है जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, यूट्यूब का चैनल है ये। इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है। वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है जो भी आपके व्यूज़ हैं। तो एज यू नो मैं आपको करवाती हूँ डेली करंट अफेयर। टुडे इज़ 15 जून। आज हम 15 जून की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा मेरा सेशन होता है आपका क्विज़ का, उसको भी देखना मत भूलिएगा। 15 to 20 मिनट्स का होता है, तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा ताकि आपको 15-20 मिनट के अंदर जो है इंग्लिश, जीके और मैथ के शॉर्ट ट्रिक आपको पता चल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, ये देख लीजिए, जॉब्स अड्डा IQ डेली करंट अफेयर और क्विज़ होता है, और डेली क्विज़ आपकी इंग्लिश, मैथ्स और करंट अफेयर की होती है। तो इस चैनल को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहली न्यूज़ देखिए, एज़ पर द ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021, 2021 की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट के अनुसार रिलीज बाय कोर्सेरा, जो कि कोर्सेरा के द्वारा रिलीज़ की गई है, इंडिया हैज़ बिन 67th ओवरऑल ग्लोबली। तो ग्लोबली तौर पर इंडिया की रैंक क्या है, 67th है। ठीक है, इट इज़ बेंचमार्क्स स्किल प्रोफेशनली क्रॉस 3 कैटेगरी। इसमें 3 कैटेगरी शामिल की गई है, बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड डाटा साइंस। क्या क्या है, बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड डाटा साइंस। The report revealed that overall India ranks 67th, wins 37% proficiency with mid ranking each domain, जिसमें से आपकी बिजनेस में रैंक है 55 और टेक्नोलॉजी और डाटाबेस में 66 और ओवरऑल रैंक कितनी है, 67। ठीक है, तो कोरेशा की रिपोर्ट है ये, इसको ध्यान रखना है आपको। इसमें इंडिया की रैंक है 67th। इसमें टॉप 3 कंट्री कौन कौन सी है, स्विट्ज़रलैंड, लग्जबर्ग एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये तीनों कंट्री टॉप 3 पे है। अगर कोरेशा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA के अंदर। इसके CEO है जेफ मैगिन कॉल्डा। ठीक है, अगली न्यूज़ देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप PSU बैंक्स ऑफ टर्म ऑफ लोन डिपॉजिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर। तो वित्त वर्ष 2021 में ऋण और जमा वृद्धि के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र PSU बैंकों के शीर्ष पर है। तो सबसे टॉप पर अगर हम लोन और डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ emerged as top performer among public sector bank in term of loan and deposit during the financial year 2020 और 21 के अंदर। बैंक हैज़ रिकॉर्ड 13.445 इंक्रीज ग्रोस एडवांस रुपीज़ 1.07 लाख करोड़ 2020 और 21। तो बैंक ने कितनी इंक्रीज बढ़ाई है, 13.45 जो है इसकी ग्रोथ हुई है, जो कि रुपीज़ में कितनी है, 1.07 लैक्स है। इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर है पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसकी ग्रोथ कितनी हुई है, 8.39% जो इसकी ग्रोथ हुई है। इसमें डिपॉजिट अगर मोबाइलाइजेशन की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगभग 16% ग्रोथ हुई है, जो कि SBI से थोड़ा आगे है। और SBI में डिपॉजिट जो है वो कितना हुआ है, कितना बड़ा है, 13.56% जो है बड़ा है। कासा ऑफ BOI, यानी कासा मतलब सेविंग बैंक, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है वो कितने बड़े हैं, 24.47। ठीक है, और जो कि सबसे हाईएस्ट है अमंग द पब्लिक सेक्टर लेंडर। तो सभी पब्लिक सेक्टर बैंक में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट के ऊपर है ये। महाराष्ट्र की बैंक की बात करें तो CEO है AS राजीव, हेडक्वार्टर पुणे, टैगलाइन है एक परिवार एक बैंक, 1 फैमिली 1 बैंक इसकी टैगलाइन है। अगला देखिए, नफ्ताली बेनेट, क्या नाम है, नफ्ताली बेनेट टेक द चार्ज ऑफ इजराइल न्यू प्राइम मिनिस्टर। इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, नफ्ताली बेनेट। Naftali Bennett took oath of Israel new prime minister. He replaced Benjamin Netanyahu, who been forced out of office after 12 years. जो पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, इजराइल के जो थे वो कौन थे, बेंजामिन नेतान्याहू, जो कि 12 साल से थे।
यानी 2009 से 2021 तक, ठीक है। अभी ये चेंज हुए हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है, नफ्ताली बेनेट, ठीक है। इजराइल के बारे में देखिए, बेंजामिन नेतान्याहू, कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी है इजराइल शेकेल। क्या करेंसी है? इजराइल शेकेल, इजराइल शेकेल। अगला देखिए, अक्षय कुमार बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन। अक्षय कुमार जो है माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। तो अक्षय कुमार जो माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब ये माई लैब डिस्कवरी क्या है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन हैज़ अपॉइंटेड एक्टर अक्षय कुमार एज द ब्रांड एम्बेसडर। ये क्या है देखिए, एक पुणे बेस्ड फर्म है जिसने लॉन्च किया है कंट्रीज फर्स्ट कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट कोविसेल्फ। तो इन्होंने कंट्री का जो अपने आप हम कोविड की जांच कर सके, ऐसा जो है कोविसेल्फ जो है किट बनाई है, ठीक है, जिसमें हम अपने आप जो है जांच कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगली न्यूज़ देखिए, हेनरी मैरिट रोडा, क्या नाम है? हेनरी मैरिट रोडा नेम्ड सेंट्रल अफ्रीकन प्राइम मिनिस्टर। तो हेनरी मैरिट रोडा जो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य के प्रधानमंत्री के नाम दिया गया। तो हेनरी मैरिट रोडा प्राइम मिनिस्टर बने हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के। इसकी कैपिटल है बानगोई, करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रेंच। HCL अपॉइंटेड सिकरी गोइंटा फॉर द क्लाउड बिजनेस। जो HCL कंपनी है, इसने क्लाउड बिजनेस के लिए अपॉइंट किया है, किसकी नियुक्ति की है? सिक्की गियोंटा की, ठीक है। HCL क्या है? इसके CEO है C विजय कुमार, हेडक्वार्टर नोएडा में, चेयरपर्सन है रोशनी नाडर महलोत्रा, ठीक है। तो WPI इन्फ्लेक्शन राइज मई के अंदर 12.94 जो है बढ़ा है। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो मई में कितना बढ़ा है? 12.94% की वृद्धि हुई है। डाटा रिलीज बाय इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट शो दैट वाइल फ्यूल इन्फ्लेक्शन रोज। किसकी वजह से बढ़ा ये? WPI। जो फ्यूल है वो बढ़ा है आपका 13.76%, इन्फ्लेक्शन। तो फ्यूल के बढ़ा वजह से, और कुछ इन्फ्लेक्शन मैन्युफैक्चरिंग आइटम है जिसकी 10.8% इंक्रीज हुई है। फूड इन्फ्लेक्शन मॉडरेट रहा है, कितना? 4.3% इस मई के अंदर, ठीक है। अगला देखिए, इंडिया टू स्पेंड $7 मिलियन फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। भारत एथेनॉल उत्पादन के लिए $7 मिलियन जो है खर्च करेगा। तो इंडिया इज सेटअप टू स्पेंड ऑलमोस्ट $7 मिलियन यानी 50,000 करोड़ रुपए। किस लिए? टू बूस्ट एथेनॉल प्रोडक्शन टू रोल आउट ए ग्रीनियर मिक्स ऑफ गैसोलाइन। तो गैसोलाइन के मिश्रण को लाने के लिए जो एथेनॉल का प्रोडक्शन जो है भारत अपना बढ़ाएगा। अबाउट 10 मिलियन लीटर एथेनॉल विल बी रिक्वायर्ड ईच ईयर। हमें लगभग 10 मिलियन लीटर हर साल चाहिए, ठीक है, जो कि 20% ब्लड फ्लूइड स्टैंडर्ड 23, जो कि 2023 में 20% और बढ़ने का अनुमान है, ठीक है। इंडियाज़ एथेनॉल आउटपुट। इंडिया एथेनॉल कहाँ से प्रोड्यूस करता है? इज़ करेंटली मेड फ्रॉम शुगर कैन मैसोलोन, यानी गन्ने के सिरे से अभी वर्तमान में हम जो है एथेनॉल बना रहे हैं। आगे से अलग अलग मटेरियल से बनाने के लिए हमें जो है इसका टारगेट जो रखा है। इजराइल विल बिकम वर्ल्ड फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री फ्रॉम 15 जून। 15 जून से इजराइल जो है दुनिया का पहला मास्क फ्री कंट्री बन जाएगा। इजराइल विल बिकम वर्ल्ड मास्क फ्री कोरोना पीरियड में, ठीक है, ये आपको पता ही दिया। आगे देखिए, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, UAE इलेक्टेड द UNSC मेंबर 2022 और 23 के लिए जो है इन 1 2 3 4 5 कंट्रीज़ को जो है UNSC के मेंबर के रूप में सिलेक्ट किया गया है। द कंट्री अल्बानिया, ब्राज़ील, गबाना, घाना, UAE इलेक्टेड द अनपोज्ड द पावरफुल UN सेक्रेटरी काउंसिलिंग एज नॉन परमानेंट मेंबर, यानी नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में 2022 और 23 के टर्म में इनको चुना गया है, ठीक है। दे विल देयर सीट काउंसलिंग 2 ईयर फ्रॉम जनवरी 1, 2022 से जो अपनी सीट ये लेंगे,
ठीक है। अगला देखिए, MP टू लॉन्च MP मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान यूजिंग यूथ पावर। यूथ पावर को यूज़ करके MP ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन द कैंपेन कॉलेज टीचर एंड स्टूडेंट अराउंड 16 लाख स्टूडेंट विल बी मेड अवेयर द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। लगभग जो है जो कॉलेज के टीचर हैं और स्टूडेंट है 16 लाख, ठीक है, ये कोरोना इन्फेक्शन के लिए जो इनको जागरूक किया जाएगा। अगला देखिए ₹10,870 करोड़ एलोकेटेड टू यूपी। तो उत्तर प्रदेश ने 10,870 करोड़ जो है जल जीवन मिशन के लिए जो है दिए गए हैं उत्तर प्रदेश को, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज सेंट्रल एलोकेशन इम्प्लीमेंटेशन जल जीवन मिशन यूपी के लिए उसने 10,870.50 करोड़ जो है दिए हैं। जल जीवन मिशन के बारे में देख लीजिए, ये प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था। इसका गोल ये है कि 2024 तक सभी को जो है टैप वाटर मिल जाएगा, यानी नल से जल सभी घरों में 2024 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। IIT रुड़की के प्रोफेसर है, उनको NSG अवार्ड मिला है, किस लिए, ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट के लिए, यानी ब्लास्ट, ये हेलमेट पहनने के बाद ब्लास्ट होएगा फिर भी सिर को कोई नुकसान नहीं होएगा, ऐसा विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट बनाया है। इसके लिए IIT रुड़की के प्रोफेसर को जो है NSG पुरस्कार जो है दिया गया। अब ये प्रोफेसर का नाम क्या है, इनका नाम है श्लेष गोविंद गनपुले। क्या नाम है, श्लेष गोविंद गनपुले। बस ये आपको नाम जो इनका याद रखना है। फेडरल बैंक ने पार्टनरशिप की है ओरेकल और इन्फोसिस के साथ फॉर द क्लाउड बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्लाउड आधारित ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली के लिए फेडरल बैंक ने ओरेकल और इन्फोसिस के साथ जो है समझौता किया है। तो ये पार्टनरशिप किस किस के बीच में हुई है, फेडरल बैंक, ओरेकल और इन्फोसिस के बीच में। अगला देखिए, फेडरल बैंक के बारे में, हेडक्वार्टर इसका केरला के अलुवावा में, CEO है श्याम श्रीनिवासन, फाउंडेशन हुआ था 23 अप्रैल 1931, टैगलाइन है यू आर परफेक्टिंग बैंक पार्टनर, ठीक है। क्यूमैथ ने पार्टनरशिप की है गूगल के साथ। क्यूमैथ ने पार्टनरशिप की है गूगल के साथ, किस लिए, क्यूमैथ हैज़ पार्टनर गूगल फॉर एजुकेशन टू हेल्प ट्रांसफॉर फॉर टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो कि क्यूमैथ के टीचर और स्टूडेंट है उनको गूगल एजुकेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसके साथ साथ, ठीक है। तो अगला देखिए, फेसबुक बाय गेम्स स्टूडियो बिग बॉक्स VR। तो फेसबुक ने एक गेम खरीदा है, क्या नाम है इसका, बिग बॉस VR। अगला देखिए, बजटरी सपोर्ट अप्रूवल IDEX फॉर 5 ईयर। तो IDEX को 5 वर्षों के लिए बजटी सहायता की स्वीकृति मिली है। इसमें क्या है देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ अप्रूवल बजटरी सपोर्ट ऑफ ₹4,098 करोड़ फॉर इनोवेशन। किस लिए, ये क्या है, IDEX क्या है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस, ठीक है, ए डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 सालों के लिए इसमें मंजूरी मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस स्कीम का एम क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना लगभग 300 स्टार्टअप, MSME और जो इंडिविजुअल इनोवेटर है एंड 20 पार्टनर इनक्यूबेटर अंडर द DIO फ्रेमवर्क। तो इसका उद्देश्य इन सबको जो है फाइनेंशियली सहायता जो है प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। इंटरनेशनल एल्बिजियम अवेयरनेस डे 13 जून को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिजियम जागरूकता दिवस। अब इस साल इसकी थीम क्या थी, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। क्या थीम थी, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। अमेजन इंडिया लॉन्च ML समर स्कूल। अमेजन इंडिया ने ML समर स्कूल लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, अमेजन इंडिया अनाउंस द लॉन्च एन इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट टू लर्न अप्लाइड मशीनी लर्निंग स्किल, यानी मशीनी लर्निंग स्किल जो है ये अमेजन जो है सिखाएगा, ठीक है, स्टूडेंट्स को। सोनू सूद ने लॉन्च किया एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम क्या है, संभवम
टू हेल्प ऑफ IAS एस्पायरेशन, यानी जो बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं इसके लिए इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, संभवम। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है, इन्होंने फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप दी है जो कि बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, तमिलनाडु के है डी गुकेश, क्या नाम है, डी गुकेश। इनको जो है $15,000 जो है गेलफेड चैलेंज चेस टाइटल इन्होंने जीता है। तो ये पिक्चर में आपको दिखाई रखा है डी गुकेश, ये कहाँ से हैं, ये तमिलनाडु से हैं, ये चेस का टाइटल इन्होंने जीता है। मनसुख मंडाविया इनोग्रेटेड किया इन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के कनगरा के प्रागपुर के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के प्रागपुर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये जो है 11 जून 2021 को, जिसमें नंबर ऑफ स्टोर कितने हो गए, बढ़कर 7,836 हो गए। इसमें गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 2024 तक जो है 10,000 ऐसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र होने चाहिए जिसमें दवाइयाँ जो आपको सस्ते दामों में मिलती है। ठीक है, अगला देखिए, उड़ीसा स्टेट है सेलिब्रेटेड रज पर्व फेस्टिवल। तो रज पर्व किसका है, रज पर्व है उड़ीसा स्टेट का। फॉर्मर जो इंडियन वुमेन बॉलीवुड टीम कैप्टन थी निर्मल कौर, जो कि वाइफ है मिल्खा सिंह की, इनका जो है देहांत हो गया। तो आपको याद रखना ये निर्मल कौर। ओके, जो विनर है ऑफ ICC वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल बिटवीन इंडिया और न्यूजीलैंड विल टेक होम 1.6 मिलियन अलोंग विद ICC टेनिस चैंपियनशिप मेक्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग अनाउंस। तो ये जो है इतने जो अनाउंसमेंट कर चुकी है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के विजेता ICC टेस्ट चैंपियनशिप गधा के साथ $1.6 मिलियन घर ले जाएंगी। तो ये देखो पिक्चर में आपको दिखा रखा है। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 15 जून को। ठीक है, तो ये है आज का सेशन। ओके, होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। मैंने आपको डेली जो है करंट अफेयर करवाई है, यानी 15 जून की करंट अफेयर है। और इसके अलावा आप जो मेरा क्विज़ का सेशन है उसको प्लीज़ आप देखिएगा, वो कम देखा जा रहा है बच्चों के द्वारा, और वो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए बनता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं, अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट कीजिए, कुछ कमियां दिखती है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, अपना कुछ व्यूज़ उसके अंदर ज़रूर लिखिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन।